बसपा सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, सपा और कांग्रेस पार्टी के चुनावी वादों पर सवाल उठा दिए हैं। क्या मायावती हताशा और निराशा में ऐसे बयान दे रही हैं? मायावती ने जंग से पहले हथियार क्यों डाल दिए हैं? रिपोर्ट देखिए। एक जमाने में यूपी सियासत की सरताज कही जाने वाली मायावती 2022 के चुनाव से पहले हताश और निराश नजर आ रही हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी मायावती का कुनबा बिखरता जा रहा है। उनके दिग्गज नेता हाथी से उतरकर साइकिल की सवारी कर रहे हैं और कुछ नेता बीजेपी का कमल थाम चुके हैं। ऐसे में मायावती की हताशा साफ तौर पर दिख रही है। वो बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी हमलावर हैं। मायावती ने सियासी दलों के चुनावी वादों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लगातार 2 ट्वीट कर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। अपने पहले ट्वीट में मायावती ने लिखा, यूपी में खासकर भाजपा, सपा, कांग्रेस आदि के द्वारा प्रदेश की जनता को लुभाने और गुमराह करने के लिए आए दिन प्रलोभन भरे जो चुनावी वादों की झड़ी लगाई जा रही है, जिनको सत्ता में आने के बाद अधिकांश भुला दिया जाता है, अभी तक का इनका यही इतिहास रहा है। जनता इनसे सतर्क रहे। अपने दूसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा, अर्थात भाजपा और सपा जनता को जो वादे कर रही है वे काम उन्होंने यहां अपनी सरकार के रहते क्यों नहीं किए। कांग्रेस पार्टी भी महिलाओं को 40% टिकट और स्कूटी देने के जो वादे कर रही है, ये काम उन्होंने उन राज्यों में क्यों नहीं किए जहां पर इनकी सरकारें हैं। ये भी सोचने वाली बात है। मायावती शायद ये भूल रही हैं कि उन्होंने भी कई चुनाव ऐसे ही लुभावने वादे देकर जीते हैं। चुनाव ऐसे ही दावों और वादों के भरोसे जीते जाते रहे हैं। चुनाव से पहले सभी दलों को यह अधिकार होता है कि अपना घोषणा पत्र जनता के बीच रखें। मायावती के इस ट्वीट से लगता है कि उन्होंने जंग से पहले ही हथियार डाल दिए हैं। उधर विपक्ष ने मायावती के वार पर बड़ा पलटवार किया है। दे दी जाती, किस संदर्भ में, किसके लिए उन्होंने कौन सा बयान दिया, ये उन्हें स्वयं नहीं पता होता। जमीन के धरातल पर देखें तो पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो जनता के बीच में है। अब जनता का आशीर्वाद पुनः योगी आदित्यनाथ के साथ है। मायावती, अखिलेश, प्रियंका ये केवल बयानों तक सीमित है। समाजवादी पार्टी अपना जो घोषणा पत्र जारी करती है वो अपने घोषणा पत्र को अपना कुरान, बाइबिल और सबसे बड़ा प्रमाण मानती है। अगर विगत वर्षों का आप देखें तो हमारे घोषणा पत्र में मेट्रो नहीं था, हमारे घोषणा पत्र में एक्सप्रेसवे नहीं था, लेकिन उसको भी बनाने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। मायावती को दूसरे दलों के वादों, दावों पर सवाल खड़ा करने से पहले अपना किला दुरुस्त करने की जरूरत है। बसपा सुप्रीमो भाजपा, कांग्रेस और सपा के चुनावी वादों को प्रलोभन बता रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि अगर यह किसी रणनीति के तहत किया जा रहा है तो आखिर इसका लाभ बसपा को कितना मिलेगा, या फिर 2012 के बाद गिरता हुआ ग्राफ 2022 में भी जारी रहेगा। कैमरामैन दिशाद के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।